ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं महाराज, दोनों नशे में। एक तो भोले बाबा अपने भंग के नशे में, और दूसरे हमारे भगवान नारायण भक्ति के नशे में हमेशा चुर रहते हैं। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न एक कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। और क्या समानता है? उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। प्रिया का मान रखने में, पिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक कम है न वो। बोलो शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। न एक कम है न वो कम है, न एक कम है न वो कम है। बोल हरिहर भगवान की, शंकर भगवान की। हरिहर एक है दोनों महाराज, दोनों ही एक जैसी क्षमता दोनों की महाराज है। भारे भोले बाबा भांग का गोला खा लेते हैं, हमारे भगवान नारायण प्रेम रस का प्याला पी लेते हैं। दोनों नशे में रहते हैं, इसलिए दोनों की संता समतुल्य है। पूजन का विधान दोनों का लगभग बराबर ही है।
तत्पश्चात समस्त शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, अब कृपा करके ये बताइए कि भगवान शिव का लिंग रूप का प्राकट्य इस धरातल पर कैसे हुआ, शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग नित्य पूजन करते भगवान शिव का है। अच्छा, आप कोई कार्य नित्य करते हो लेकिन अगर उसकी महिमा को आप नहीं जानते हैं तो करने में उतना मन आपको नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप उस चीज को जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो उसका आनंद और उसका फल 2 गुना हो जाएगा। कल काल में सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि आपके मन के द्वारा सोची हुई क्रिया का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपने शुभ विचार किए, आपने मन में विचार किया आपने मन में विचार किया कि हम अभी त्रिवेणी के संगम में खड़े होकर के भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, पत्र पुष्प फल इत्यादि से भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं, तो ये केवल श्रवण और स्मरण करने मात्र का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पर अगर आपने मन में विचार किया कि हमसे उस जीव की हत्या हो गई है, हमसे ये अपराध हो गया है, तो इसका आपको दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने शुभ विचार किए हैं तो उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो इसलिए मन से सोचने में महाराज किया जाता है। तो इसलिए शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि इस धरातल पर शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, बहुत आपने उत्तम प्रश्न किया है। एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मा जी जाकर के क्षीर सागर में पहुंचे, क्षीर सिंधु में, जहां पर भगवान नारायण अपनी शेष की शैया पर विद्यमान हैं, योग निद्रा में लेटे हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। ब्रह्मा जी पहुंचे, पहुंच करके ये जब दृश्य देखा, देखने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा और कहा, उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तव नाथ इहा गता। अरे बालक, खड़ा हो जा और खड़े होकर के हमको प्रणाम करो, आपका नाथ, आपका स्वामी यहाँ पर आ गया है। उत्तिष्ठ पश्य माम, उठो, देखो मुझे। भगवान तो सब जान रहे हैं, योग निद्रा में लेटे लेटे मुस्कुराने लगे कि महाराज आज कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत। कभी भी अपने आए हुए बड़े व्यक्ति को देख करके बैठा नहीं रहना चाहिए, तुरंत खड़े होकर के यथा योग्य उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु तुम तो बड़े धूर्त हमको दिख रहे हो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान नारायण से। तो भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे ब्रह्मदेव आप ये क्या कह रहे हैं। शस्त्रते स्वागतम वत्स, हमारा स्वागत नहीं करोगे। भगवान नारायण कुछ नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, पिता हमस्त जगत, मैं जगत का पिता हूं, मैं आपका भी पिता हूं, आप हमको प्रणाम करिए। अच्छा, कोई आकर के बार बार हमसे कहे कि हमको प्रणाम करिए, हमको प्रणाम करिए, तो अगर उससे हम अगर दमदार होंगे तब तो 2 खींच के मारेंगे उसके हम, अगर नहीं दमदार होंगे तो शांत बैठे रहेंगे। अब आपस में दोनों अपने पावरफुल हैं, ब्रह्मा जी अपने आप में पावरफुल, विष्णु जी अपने आप में पावरफुल, दोनों ही देवता बलिष्ठ हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि अरे ब्रह्मदेव, अरे वत्स, अरे पुत्र, आज इतना क्यों व्यथित हो, क्यों परेशान हो। आपको शायद पता नहीं है कि आप हमारे बालक हो, मैं आपका पिता हूं। अब दोनों में ऐसा विवाद मच गया कि समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन पिता इसमें है, कौन पुत्र इसमें है। ब्रह्मा जी कह रहे तुमको पता नहीं, हमारी देखो दाढ़ी तक सफेद हो गई है, इसलिए हम तुम्हारे पिता हैं। विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप समझ नहीं पाए। मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तुम भाषते यथा। अरे ब्रह्मा,
हमारे नाभि से कमल निकला है और कमल पर ही आपका प्रकट हुआ है, इसलिए हमारे द्वारा आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप हमारे पुत्र हैं। अब ब्रह्मदेव बड़े चक्कर में फंसे कि महाराज पता ही नहीं चल रहा कौन किसका पुत्र है। दोनों ने बहुत देर तक बहस चलती रही। बहस चलने के बाद में ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का संधान कर दिया। जैसे पाशुपतास्त्र संधान किया, उसी समय भगवान नारायण अपनी सैया पर खड़े होकर के और माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। भगवान नारायण और ब्रह्मदेव दोनों के बीच भयंकर युद्ध मचने वाला है। सब देवता व्यथित हो गए, परेशान हो गए कि ऐसा न हो कि ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध प्रारंभ हो जाए, और अगर युद्ध प्रारंभ हो गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पूरा प्रपंच ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ये सब देवताओं में, सब ऋषियों में हाहाकार मच गया कि महाराज अब तो लग रहा प्रलय का समय आ गया है। अब किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बीच में जाकर के युद्ध को रोक सके, क्योंकि दोनों पावरफुल। विष्णु जी के समक्ष बलवान कौन हो सकता है? कोई नहीं। जैसे अगर कोई दो बढ़िया अच्छे मुस्टंडे व्यक्तियों की दो की लड़ाई हो रही हो तो तीसरा व्यक्ति उसमें हल्का फुल्का नहीं जाएगा, नहीं तो दोनों व्यक्ति सोचेंगे कि चलो पहले अपनी रोक करके इनको हम समझा देते हैं, बाद में हम लड़ लेंगे बाद में। तो किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जाकर के दोनों को रोके। सब दौड़े दौड़े देवता भागे और जाकर के भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। पाहि पाहि महादेव पाहि मां शरणागत। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे बड़धानी, हे आशुतोष, हे कैलाशपति, हम आपकी शरण में हैं। भगवान महेश्वर से बारंबार प्रार्थना की। भगवान अपनी अवस्था से जागृत हुए, बोले अरे देवताओं, आपका आगमन किस प्रकार हुआ है? देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु थोड़ा समय बचा है, ब्रह्मा और विष्णु में बहुत घनघोर युद्ध होने वाला है, अगर आपने नहीं रोका तो महाप्रलय हो जाएगी। भगवान ने जैसे ध्यानावस्थित होकर के देखा कि हमारे दोनों वत्स, दोनों बालक आपस में लड़े जा रहे हैं। भगवान ने क्या किया, उसी समय जैसे ही दोनों अपने अपने अस्त्र का संधान करके छोड़ने ही वाले थे, उसी समय भगवान एक बड़े अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। दोनों एक अग्निस्तंभ के मध्य में दोनों के बीच प्रकट हो गए भगवान शिव। जैसे प्रकट भय, भगवान नारायण ने विचार किया कि अरे ये हम दोनों से बलवान व्यक्ति बीच में कौन आ गया, और इतनी बड़ी दीवार बीच में कहां से आ गई? ये अग्निस्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये है कौन। दोनों ने अपना युद्ध बीच में रोक दिया और रोक करके कहा भगवान नारायण ने कि आखिर पता किया जाए कि आखिर तीसरा व्यक्ति कौन है, ये बाद में हम लोग लड़ झगड़ लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, अब एक व्यक्ति को नीचे जाना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को ऊपर जाना पड़ेगा, इसका ओर छोर का पता लगाने के लिए, और जो सबसे पहले पता लगा करके वापस आ जाएगा वही जगत पूजनीय होगा, उसी की पूजा होगी। क्योंकि ब्रह्मदेव बार बार कह रहे थे कि हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, आपकी पूजा होगी। तब दोनों में से जब कोई भी व्यक्ति इसके ओर छोर का पता लगा लेगा, उसी की पूजा होगी। कहा ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी ने अपने गरुड़ वाहन को बुलाया, बैठ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान नारायण नीचे की ओर जाने लगे, उसके ओर छोर का पता करने के लिए कि ये इसका अंत कहाँ है और इसका आदि कहाँ है। धीरे धीरे करते 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 हजारों युग समाप्त हो गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का ओर छोर का पता नहीं पता चल रहा है।
विष्णु जी नीचे की ओर जा रहे हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे करते करते न जाने कहां तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी उसके ओर छोर का पता नहीं चला। ऊपर ब्रह्मा जी भूर भुआ सुहा महा जना तपा सत्यलोक, बहुत लोगों तक गए, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी बहुत युगों तक चलते रहे। जब पता नहीं चल पाया तो दोनों की इस लीला को देख करके भगवान शिव मुस्कुराने लगे। और जैसे ही मुस्कुराए तो उनका सर हिला। जैसे कोई बालक कोई क्रीड़ा करता है तो माता पिता प्रसन्न होकर के वाह क्या बात है ऐसे सर हिलाते हैं ना, ऐसे भगवान शिव प्रसन्न हुए कि वाह ये दोनों ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक और छोर का पता लगा ही नहीं पाए हैं, आखिर कौन कहां भाग रहा है। भगवान शिव ने जैसे मुस्कुरा करके सर को हिलाया तो भगवान शिव के सर पर चढ़ा हुआ वो केतकी का पुष्प भगवान की इच्छा अनुसार नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, बहुत समय के बाद में केतकी के पुष्प की मुलाकात ब्रह्मा जी से हुई। जब भगवान शिव की इच्छा है ये। अच्छा ये मत विचार करिएगा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता लड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। महाराज वो लीला कर रहे हैं, आप लोग लड़ोगे तो बचाने वाला तीसरा कोई नहीं आने वाला है। आप लड़ोगे तो आप लोग को निपटना पड़ेगा। तब के जमाने में ऐसे रफा दफा काम हो जाता था, अब सीधा थाने जाना पड़ेगा आपको। इसलिए जहां तक प्रयास करिए कि बातचीत से अगर सुलझ जाए कार्य तब तो बहुत बढ़िया है। तो केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे पता लगाने के लिए। मार्ग में दोनों की मुलाकात हुई, भेंट हुई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा सरकार आप कौन है और कहां से आ रहे हैं। तो उस केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं एक केतकी का पुष्प हूं और मैं इस अग्निस्तंभ के मध्य का पता लगाने जा रहा हूं। तो बोले महाराज आप आए कहां से हैं। तो उस केतकी के पुष्प ने कहा कि महाराज मुझे खुद नहीं पता मैं कहां से आया हूं, बस मैं आ रहा हूं और मुझे मध्य का पता लगाना कि इस अग्निस्तंभ का मध्य कौन सा है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि विष्णु जी नीचे ढूंढ रहे हैं, उनका पता नहीं चला, हम ऊपर को आदि को ढूंढ रहे हैं, उसका पता नहीं चल रहा है, और इस बेचारे को मध्य का ही पता नहीं चल रहा है। बड़ी समस्या है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे लग रहा है इसका कोई और छोर तो है ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आखिर कहां तक भटकते रहे, हजारों युग व्यतीत हो गए धीरे धीरे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस केतकी के पुष्प से कहा कि नीचे भगवान नारायण हैं, ठीक है, मैं जो कहूं बस आपको हाँ करना है, बस सर हिला दीजिएगा आप, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, केतकी के पुष्प ने कहा ठीक महाराज हम भी प्रसन्न हैं, हमारा उसमें क्या लाभ है। कहा लाभ कुछ ना कुछ आपको हम दिलवाएंगे, आप चिंता न करो, आप बस केवल सर हिला देना। तो केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी नीचे आने लगे, धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। तो आते समय फिर वही मध्य में पहुंच करके विष्णु जी से मुलाकात हुई। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मदेव आपको इस अग्निस्तंभ के आदि का कुछ और छोर पता चला, कहां इसका आदि है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा आपको कुछ पता चला। भगवान ने मना कर दिया कि भैया हमको नहीं पता चला, हम नहीं जानते क्योंकि मुझे मिला ही नहीं है। और भगवान सत्यनारायण वो तो क्यों झूठ बोले किसी से। ब्रह्मा जी ने सोचा जब इनको नहीं मिला तो हमको कहां से मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हमको मिल गया महाराज है, हम इसके आदि का पता लगा करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान ने कहा कि कोई इसका प्रमाण आपके पास है, मैं कैसे मानूं कि आप पता लगा करके आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे साथ केतकी का पुष्प है, इसको हम अभी आदि से लेकर आए हैं जहां से अग्निस्तंभ प्रारंभ हुआ है। अब तो महाराज केतकी के पुष्प ने हामी भर दी कि हाँ महाराज ये सही कह रहे ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। भगवान विष्णु ने क्या किया कि ब्रह्मदेव को उच्च आसन पर बिठा करके और दिव्य सुगंधित पुष्प फल फूल इत्यादि द्रव्य से लेकर के ब्रह्मदेव का पूजन करने के लिए आ पहुंचे। जैसे ही पूजन करने जा रहे थे
उसी समय अचानक उस अग्नि स्तंभ के मध्य से भगवान शिव का प्राकट्य हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव अवतारदानी अपने वीर के स्वरूप में प्रकट हो गए, अपने प्रतिविग्रह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि अरे वत्स, अरे ब्रह्मदेव, आप क्यों इतना भ्रमित हो रहे हैं? ब्रह्मा जी महाराज आपको खड़बड़ा गए कि महाराज भगवान महेश्वर कहाँ से प्रकट हो गए? ये हम दोनों के आपस का विवाद था, सुलझ जाता, अपनी पूजा होने लगती। भगवान ने सोचा, भगवान शिव ने कहा कि अरे ब्रह्मदेव, तुमको पूजन कराने की बहुत जल्दी पड़ी है ना, अब यंत्र तुम्हारा पूजन करवाते हैं। भगवान शिव महाकाल क्रोधित हो गए और जैसे ही क्रोधित हुए उनके भृगुटी से भैरव प्रकट हो गए। वही भैरवनाथ महाराज की। जब भैरवनाथ प्रकट हुए, भैरवनाथ हाथ में खड़ग लिए हुए, खप्पर लिए हुए प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात कहा कि हे नाथ, आदेश करिए, क्या करूं? तो भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी का पूजन करिए। अब महाराज भैरवनाथ जी हाथ में खड़क और खप्पर लिए हुए, अब पूजन कैसे करेंगे खुद ही पता होगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं, अगर विष्णु जी पूजन नहीं करेंगे तो भैरव तो कम से कम पूजन हमारा करेगा ही करेगा। बोले महाराज कैसा पूजन करें हम? भगवान शिव ने कहा नूनम अर्चे खड़गे न, इस खड़क से ब्रह्मा की पूजा करो। अब तो ब्रह्मा जी खड़बड़ा गए महाराज कि कैसी पूजा होने वाली हमारी है। जिस मुख से ब्रह्मदेव ने असत्य भाषण किया था कि मुझे इस अग्निस्तंभ का आज पता चल गया है, उसी समय उस भैरव ने उस खड़ग से ब्रह्मा जी के उस मुख को सरधड़ से अलग कर दिया। जैसे सरधड़ से अलग हुआ, ब्रह्मा जी त्राहिमाम, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान को बारंबार दंडवत प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। जब बारंबार निवेदन किया, भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान का नाम ही है अवधरदानी। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। विश्वनाथ मम विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप तो जगत पिता है, जगन्नाथ है, दीनानाथ है, कृपा करके इस दास को क्षमा करें। मैं आपसे बारंबार वंदना, कामना और प्रार्थना कर रहा हूँ। जब बारंबार निवेदन किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतां भवे शंकर सर्वरूप यथा क्रमः, क्षम्यतां ब्रह्मदेवस्य सर्वरूप यथा क्रमः। ब्रह्मदेव को क्षमा करना कि ठीक है, जाओ, अगली बार आप ध्यान रखना, मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के बाद कभी भी आपका कहीं भी पूजन नहीं होगा। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गई। ब्रह्मा जी बड़े दुखित हुए, कहा कि हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा तो अपराध नहीं किया, आप तो जगत पिता हैं, इस दास को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी ने बारंबार निवेदन किया तो भगवान शिव ने आशीर्वाद प्रदान किया कि ठीक है, कहीं पूजन तो आपका नहीं होगा, लेकिन पूरे संसार में केवल एक ही जगह आपका स्थान होगा, वहीं आपकी पूजा होगी। और दूसरा, यज्ञ स्थान में जब कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी का स्थान दिया जाता है।
और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। एक तो पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है और दूसरा यज्ञ में। यज्ञ वेदी के बगल में ब्रह्मा जी का ही आवाहन होता है। ब्रह्मा जी के आवाहन के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी अब तो अपराध तो कर ही चुके थे, अपनी शांत अवस्था में हो गए, बैठ गए। भगवान नारायण को आशीर्वाद प्रदान किया कि हे नारायण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आपका पूजन इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में होगा। आपका पूजन करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता। मैं ऐसा आशीर्वाद प्रदान करता हूं आपको। भगवान प्रसन्न हो गए। अग्निस्तंभ वहीं पर एक लिंग के रूप में परिणत हो गया। तभी से भगवान के शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हो गया। इससे पहले भगवान का केवल आकार ही था। भगवान का प्राकट्य कब हुआ? माघ के महीने में और आद्रा नक्षत्र में। माघ के महीने में जिस दिन आद्रा नक्षत्र आता है उसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ है और वो दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के दिन ही भगवान का प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन माघ के महीने में आद्रा नक्षत्र में और शिवरात्रि के दिन जो मनुष्य जो जीव हमारे इस लिंग स्वरूप का पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, उस संसार में जब तक जीवित रहेगा समस्त प्रकार की मनोकामनाओं पूर्ण करके और अनुतोगत्वा शिवधाम को प्राप्त कर लेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। उसी समय वो केतकी का पुष्प खड़ा हुआ था बगल में। भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को देखा ऐसे। भगवान क्रोधित थे, कहा कि जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि आज के बाद हमारे पूजन में आपका कोई भी स्थान नहीं होगा। जाओ, मैं तुमको सबसे निकृष्ट करता हूं। केतकी के पुष्प ने कहा, प्रभु अजहू मैं पापी, अब तो